हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सराज विधानसभा में आपदा प्रभावितों के साथ थुनांग विश्राम गृह में उन्होंने एक रात भी बिताई और पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को साझा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सीएम सुक्खू सराज के देजी गांव में पहुंचे थे। ये वही गांव है जिसमें 30 जून की रात को आपदा में 11 लोग लापता हो गए थे। लिहाजा उन्होंने यहाँ पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को हिम्मत बंधाई। उन्होंने गांव के दूसरे प्रभावितों से भी बात की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए सेटलमेंट पॉलिसी लाने का भी वादा किया। दरअसल राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। ये सीएम सुक्खू की ओर से कहा गया है। इसमें 68% भूमि वन भूमि होने के कारण मामला केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि वे जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे और आपदा प्रभावितों की राहत एवं पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने इस संबंध में विभागों को 7 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। 23-24 में भी बहुत बड़ी आपदा प्रदेश पर आई और हमारी सरकार ने दिन रात करके उस समय भी 75,000 पर्यटक और सभी सड़कों को खुलवाया। और ये जो आपदा आई ये एक पर्टिकुलर बेल्ट में आई। मंडी जिले के मैं कह सकता हूँ कि 3 विधानसभा क्षेत्र, चाहे करसोग है, चाहे धर्मपुर है, चाहे सिराज है, ये इस क्षेत्र में आपदा आई। और जो आपदा का कारण रहा वो क्लाउड बस्ट है। और सिराज विधानसभा क्षेत्र में जो भी एरिए थे उस सिराज विधानसभा क्षेत्र के सभी एरिए पूरी तरह प्रभावित हुए क्योंकि वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ। मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। 2 दिन से मैं इस दौरे पर हूँ और सभी रिहेबिलिटेशन कैंप में भी मैं गया। बच्चों से जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ बैठकर भी मैंने चर्चा की तो उनके मन में भी बड़ा दुख है, महसूस करते हैं। और हमारा मानना है कि इस प्रकार की आपदा जो आई है, इस क्लाउड बस्ट का, इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से क्लाउड बस्ट के कारण ही आपदा आ रही है। एकदम बहुत तेज बारिश हो जाती है, बिजली कड़कती है और बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो भी बहकर पानी में आ रहे हैं। तो मैं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मैंने इस बारे में बात की है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से भी मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्लाउड बस्ट इतने ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है। हम भी काफ़ी सालों से ये देख रहे थे, पहले का क्लाउड बस्ट नहीं होते थे। तो निश्चित तौर पर आपदा का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है सिराज विधानसभा क्षेत्र है। और जितनी सड़कों का नुकसान हुआ है, बहुत सड़कें अभी मेन लिंक रोड हमने जोड़ा है, बहुत सड़कें ऐसी हैं उन सड़कों को जोड़ने की जरूरत है। अभी हमने टेम्परेरी तौर पर जोड़ा है। 8-10 दिन हमने तकरीबन 50 मशीन्स इसमें हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगाई है और नुकसान की भरपाई करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन टेम्परेरी तौर पर हम उनको जोड़ेंगे। और जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके लिए सरकार राहत पैकेज लेकर आएगी। सर, जो आपदा राशि है वो 7 लाख से बढ़ाने की भी योजना है। 7 लाख की घोषणा आपने की थी, क्या आने वाले समय में उसको बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, समय के अनुसार देखना पड़ेगा। हमारे साधन सीमित है, लेकिन जनता की संपदा है। ये जो सरकारी खजाना है वो भी जनता की संपदा है और जब जनता पर विपदा आती है तो उस सभी प्रकार के पहलुओं पर गौर करने पर सरकार विचार रखती है। लेकिन जो भी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत महज 1,50,000 रुपया ही मिलता है। उसमें भी 20,000 रुपया सरकार की तरफ से देना पड़ता है, यानी कि केंद्र सरकार से 1,30,000 रुपया आता है। तो हमारे संसाधन सीमित के बाद हम अगर उनको 7 लाख देने में भी सामर्थ्य हुए तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। साथ में उनके जो अंदर घर में जो कपड़े रहते हैं, बर्तन रहते हैं, उसका मैं सोच रहा हूँ कि अलग से इनको मुआवजा देंगे। और जिनके गाद चली गई है पहली स्टोरी में और ऊपर छत है, मकान है नहीं गया है लेकिन वो मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है, वो उसको हम पार्शली डैमेज कहते हैं, उसको मैं सोचता हूँ कि जिसके मकान की एक बार नींव हल जाए तो वो रहने लायक नहीं होता। उस बारे में भी हमारी सरकार विचार करेगी।
जो गायें हैं, कईयों की गायें इस आपदा में बह गई है। हमारी सरकार उन्हें 50,000 रुपया गाय खरीदने के लिए देगी। भेड़ और बकरियां जिनकी चली गई है उनके लिए भी, क्योंकि पशुपालन और कृषि हमारा व्यवसाय है। 80% हिमाचल की जनता गांव में रहती है, तो उनके लिए भी हम राहत पैकेज देने की बात करेंगे। जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है उनके लिए भी राहत पैकेज देने की बात करेंगे। पर इन सबसे बड़ी चीज जो जरूरत है वो हमें सड़कों को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी बरसात को से आए सिर्फ 15-20 दिन ही हुए हैं, अभी और नुकसान होने की संभावना लग रही है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मेन रोड है, जैसे बगस्याड़ से जंजाड़ी वाला रोड पर मैं खुद गया, बहुत नुकसान है, बहुत ही अत्यधिक नुकसान है। तो हमने फैसला किया है कि ये अपना जो ये रोड है हमारा छतरी से जंजाड़ी, थुनाग, चैल चौक और चैल चौक से लेकर इसको हम CRF में डालेंगे, ताकि इस रोड की हालत सुधरे। मेन रोड की हालत सुधरेगी तभी हम लिंक रोड के गांव में पहुंच सकेंगे। तो मैंने इसको डालने का भी निर्णय किया और आज ही मैंने 2 करोड़ रुपया पहले दिया था, 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, ताकि सड़क और बिजली की रोशनी और ये पीने की पानी की योजनाओं को सुचारू रूप से चला सके। क्लाउड के कारण जो रॉ मटेरियल आया है, ऊपर से लकड़ी आई है और रेता आया है, क्या उसकी ड्रेजिंग होगी? जैसे कुल्लू मनाली में आपने की थी, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और साथ में जो आपदा प्रभावित है उनको। देखिए, क्लाउड बस्ट के कारण बड़े बड़े पेड़ अभी नदियों में है। तो मैं जिन जगह गया, एक जगह मैं DG में गया, वहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा नदी ही हो। छोटे से नाले को बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया, 11 परिवार वहाँ हमको छोड़कर चले गए। वहाँ जो सड़क 200 मीटर गई है, अगर उस सड़क को जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, उस सड़क को बनाना बहुत मुश्किल काम है। कई जगह तो चलो हम वैली ब्रिज लगा देंगे, झूला पुल लगा देंगे, ये सारा हम काम कर देंगे, लेकिन जहाँ बहुत ही ज्यादा प्रकृति ने नुकसान पहुंचाया और इस बिल्डिंग के बराबर के पत्थर जब पानी खींच के लाया, तो ये क्लाउड बस्ट किस तरह का है, किस तरह का नुकसान करता है। और इतनी अत्यधिक लकड़ी आई है, तो उस लकड़ी का भी हम सदुपयोग करेंगे। और एक फ्लोर में गाद गिर गई है, गाद भर गई है, तो मिट्टी का भी भार होता है, उससे भी नुकसान होता है। बहुत नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारी सरकार सभी आकलन कर रहे हैं। पहले मैंने मुख्यमंत्री आए थे, PWD मिनिस्टर आए थे। मुझे लगता है कि अभी पहले हमें कार्य करके यहाँ मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है। सर, भूमि काफी ज्यादा नष्ट हुई है, क्या लोगों की पूरा कितना खर्चा आएगा अभी तक इसको रिस्टोर करने? सिराज में तो बहुत ज्यादा। क्या एक मैं बात बताना चाहूँ, जो भूमि नष्ट हुई है ना, लोगों की डिमांड है कि जो KCC है, क्या वो रद्द हो सकती है? देखिए, हम उनके 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे उनके लिए, सबके किसानों के लिए, यहीं के नहीं है। मैंने तो पहले ही बजट में घोषणा की कि जिसका 3 लाख से ज्यादा का लोन बड़ा बन गया है और उस पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% सरकार देगी। ये तो हम उनके लिए, किसानों और बागवानों के लिए ला रहे हैं। लेकिन जो भूमि नष्ट हो चुकी है, ये बात बहुत अच्छी बात की कि कई भूमि बिल्कुल रहने लायक नहीं है, जिसमें मैंने भी जाकर खुद देखा है। अब हमारे पास हमारा जो पूरा हिमाचल प्रदेश का अगर एरिया की बात कर ली जाए, तो 68% हमारी वन भूमि है और 88% में 28% पर हमारे जंगल है और 32% जो भूमि बची है उसमें कितनी सरकारी जगह यहाँ मिलती है। अगर सरकार की जगह होगी, वन भूमि नहीं होगी, तो हमारी सरकार निसंकोच नियमों को परिवर्तित करके उन परिवारों को बसाने की कोशिश करेगी जहाँ वन भूमि ना होकर सरकारी भूमि होगी, उनको घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी। अगर वन भूमि है, हमारी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि वन भूमि का हम आगे वन केस बनाकर भेजे और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जीत के गए हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, वो हमारी इस वन भूमि की स्वीकृति दिलाने में अगर मदद करेगी तो आपदा प्रभावित कई परिवारों को उसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले 20 दिनों में 85 लोगों की जान चली गई है, वहीं कई लोग लापता भी हैं। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं CM सुक्खू इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। यही वजह है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।